Now, next topic is which properties which properties of acids and bases are common. So first, both acid and base forms ion ions in water, or we can say both acid and bases ionizes the water solvent. Second, both acid and base produces hydrogen gas. Third, both acid and bases conducts electricity in dilute solution, or we can say both acids acid and base are good electrolytes in water. Fourth, in high concentration, both acid and base can cause surface corrosion. Corrosion we have already discussed, eating away of the surface. Surface corrosion, as they are abrasive. एब्रेसिव मतलब वैसा सब्सटेंस जो ऊपर के लेयर को छील दे. Now let us do some activity.
इस डायग्राम को आप लोग ड्रॉ करेंगे। इसमें क्या शो किया जा रहा है? इसमें शो किया जा रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है, इसमें जिंक ग्रेनुल डाले गए हैं और सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ये हाइड्रोजन गैस जो है ये बबल्स के अंदर भरी हुई है और जैसे ही इसके पास हम बर्निंग स्प्लिंटर ला रहे हैं, बर्निंग मैचस्टिक ला रहे हैं, तो ये पॉप साउंड के साथ एक्सप्लोड कर रहा है। इस डायग्राम को आप बना के कलर विथ पेंसिल, पेंसिल कलर या जो भी कलर आपके पास अवेलेबल है, अगर आपके पास कलर पेंसिल अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट प्लीज मत जाना, ठीक है। यू कैन डू इट विथ पेंसिल और ऑल्सो विथ पेन। यू कैन डू इट इन क्लास वर्क नोटबुक। क्लास वर्क नोटबुक तो होगा ही, और अभी तक अगर आपने क्लास वर्क नोटबुक नहीं खरीदा है तो अब आप मार्केट मत जाना, आप जो अवेलेबल पेपर है आपके पास घर पे उसी में करना, ठीक है। पेन, पेंसिल, कलर पेंसिल, इससे करना है। आप किसी भी लर्निंग एक्टिविटी को जितना भी कलरफुल तरीके से करेंगे वो उतने देर तक आपको याद रहेगा। मेमोरी के बारे में बताओ कुछ। मेमोरी, हाउ टू रिमेम्बर सर्टेन थिंग्स। हमारे माइंड को तीन चीज याद रहती है। एक जो ह्यूमरस हो, जिसमें बहुत ज्यादा मजाक हो, एक जो इंटरेस्टिंग हो, जो बहुत इंटरेस्ट लगे आपको, और जो विगोरस हो, मतलब जो बार बार आपके सामने होता हो। ये तीन चीज आप कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए बार बार पढ़ना, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना और उसमें मजा आना, हैप्पीनेस होना बहुत जरूरी है। हैप्पी, इनोवेटिव एंड विगोरस, ठीक है। ये HIV वायरस नहीं है, ये मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। H फॉर हैप्पी, जिस चीज को पढ़ने में खुशी होगी वो भूलेंगे नहीं आप। इंटरेस्टिंग और विगोरस, जो बार बार पढ़ना हो पढ़े आप, तो आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक ए फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स in a test tube and add 2 ml of sodium hydroxide. Warm the content of the test tube and repeat the step of the activity 2.3 and record your observation. ऐसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। आपके घर में कोई बोतल हो तो बोतल ले सकते हैं आप, छोटा बोतल ले सकते हैं। इसके अंदर कोई आयरन नेल्स वगैरह भर सकते हैं, ठीक है। या फिर आयरन नेल्स को जो है एक बैलून के अंदर रख सकते हैं, अनइन्फ्लेटेड बैलून, या आयरन डस्ट भी रख सकते हैं। अब इसके अंदर आप एसिड रखिए, HCl। ये कहाँ मिलेगा? टॉयलेट क्लीनर। अब इस बैलून के माउथ को इसमें फिक्स कर देंगे और इसको अपसाइड डाउन टर्न कर देंगे, तो क्या होगा? इसके अंदर तो एसिड है, तो जब हाइड्रोजन गैस निकलेगा इसमें से, H2 गैस, तो ये हाइड्रोजन गैस भर जाएगा इसके अंदर। फिर इसको आप बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकाल के और बांध दीजिए। तो ये फ्लाई करेगा। वाई? बिकॉज हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर।
फिर आप इसके पास एक बर्निंग स्प्लिंटर लेके आएंगे। तो ये एक्सप्लोड करेगा और कैसा फ्लेम देगा? ब्लूइश फ्लेम देगा। एक ब्लूइश फ्लेम के साथ ये एक्सप्लोड करेगा। और इसमें एक पॉप साउंड आएगा विथ पॉप साउंड। क्या क्या हो रहा है इसमें? इसमें ये हो रहा है कि मेटल प्लस HCl, इससे क्या बन रहा है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन, चारों तरफ ऑक्सीजन है ना इसके, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो है ही। तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलके बनाता है H2O प्लस हीट प्लस हीट प्लस पॉप साउंड। ठीक है, इज इट इंटरेस्टिंग? Yes, sir. नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं और क्या है बुक में। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है जिसमें क्या किया है, सोडियम कार्बोनेट लिया गया है और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो HCl जो है ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो जैसे ही HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बनाएगा NaCl, H2O और CO2 गैस। ये CO2 गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराया गया। तो जैसे ही CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराया गया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा बन जाएगा? मिल्की। क्यों? क्योंकि ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है। यू कैन ड्रॉ दिस ऑल्सो एंड राइट द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन इट। यहाँ पे रिएक्शंस दिए गए हैं और यहाँ पे डायग्राम है। सो योर होमवर्क इज टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड ड्रॉ दिस डायग्राम एंड राइट दिस इक्वेशंस। नेक्स्ट इज reaction of non-metallic oxide with base. Yes, ये क्या है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड है विथ बेस, ये बेस है। ये क्या बन रहा है? CaCO3 प्लस H2O। एंड फर्दर मोर इसके बाद और भी पास करेंगे इसमें, तो क्या होगा? CaCO3
प्लस H2O प्लस CO2, ये बनेगा CaHCO3। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि why curd and sour substance not to be kept in brass and copper vessel? Curd should not be kept in copper or brass vessel because curd contains lactic acid. Lactic acid reacts with metal which produces unwanted salt and spoils the curd. ठीक है। Second question, which gas is usually liberated when acid reacts with metal? Illustrate with an example. How will you test for the presence of this gas? कौन बताएगा इसका आंसर orally? हाँ कुलताज बोलो सेकंड। सर क्योंकि हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन acid reacts with metal, it forms salt and hydrogen gas, evolution of hydrogen gas. Like we take an example of zinc and zinc and H2SO4. So when zinc reacts with H2SO4, it gives zinc sulfate and hydrogen gas. Now, how will you test for the presence of hydrogen gas? So like we take a flask in which when the reaction occurs of zinc and sulfuric acid, when H2 is, we can separate H2 by a funnel and then pass it out by a soft solution. When we take a burning flame nearby the solution, it explodes due to hydrogen gas and gives a pop sound. Okay. Remember that hydrogen is not separated by filtration. Hydrogen is collected by inverted test tube. Okay. By mistakenly, I have said. So, हाइड्रोजन गैस जो है इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस इज लाइटर देन एयर। ठीक है, हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर, ये हवा से हल्का होता है। यस सर। तो क्या होगा, ये ऊपर कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम एक मैचस्टिक लेके आएंगे, बर्निंग मैचस्टिक, और हाइड्रोजन के साथ जब पास लेके आएंगे तो ये पॉप साउंड करके बर्न करेगा। तो ये जो बर्न करता है ये खतरनाक नहीं है क्योंकि ये वाटर बन जाता है तुरंत। इससे पॉप साउंड होगा और एक्सप्लोजन होगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे आप। यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका आंसर मैंने दे दिया है नोट्स में, आप लोगों को कंपेयर करके इसका आंसर लिखना है और व्हाट्सएप करके मुझे भेजना है। ए मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, a metal compound reacts with hydrochloric acid to produce effervescence। effervescence मतलब बुलबुला,